हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये ग्राउंड है मेरा अर्थ, मान लो इसे ग्राउंड ले लेते हैं और इस ग्राउंड के पैरेलली एक हमें एक्सिस लेना है, ये एक्स एक्सिस, और ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ये मुझे वाई एक्सिस लेना है। कौन सा? वाई एक्सिस। और ये मेरा ओरिजिन है। इन हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ पे प्लेस्ड है और यहाँ से ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रोन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आकर के ग्राउंड को हिट करेगा। क्लियर? इस केस में हम क्या करते हैं, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ये दिस डायरेक्शन, ये, और ये जो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग वाई इस तरह से लिख रहे हैं। क्लियर? हमें क्या करना है कि ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें रेंज, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वगैरह सारी चीज़ मुझे पता करना है। सबसे पहले ये जो वाई का है ये मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड लेंगे और ओ एक्स जो है सो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम लोग इस साइड लेंगे, इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट, एट ओ पॉइंट, एट ओ मेरा क्या हो जाएगा, एक्स नोट मान लेते हैं वहाँ जीरो है, वाई नोट इज इक्वल टू जीरो है और वहाँ पे टाइम हमारा जीरो है क्योंकि वहीं से बॉल थ्रो करना शुरू होता है। क्लियर? इसमें आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज क्या है कि कांस्टेंट है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, ऑलवेज, राइट। यानी कि अगर ये बॉल u वेलोसिटी से यहाँ पे थ्रोन किया गया है तो हॉरिजेंटल का कंपोनेंट जहाँ कहीं भी है वेलोसिटी का वो हमेशा ही u हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी क्यों होगा? क्योंकि ये ग्राउंड के टुवर्ड्स जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। अगर ये डाउनवर्ड आता है तो ये वर्टिकली वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। ओके, अगर मान लेते हैं किसी एक सर्टेन पॉइंट P पे बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x एंड y ट्रेवल किया। x जो है वो है मेरा, जो मेरा x है, x जो है that is the distance traveled in horizontal direction in time t। y जो है मेरा वो वर्टिकल डिस्टेंस है इन टाइम t में। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम लोग लिखते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ध्यान रखना है कि मैंने आपको क्या बोला। मैंने आपको बोला कि ये मेरा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये मेरा वाई एक्सिस का डायरेक्शन है और ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रोन किया गया है, राइट। इस सर्टेन पोजीशन पे जो है सो दो मैंने वेलोसिटी का डायरेक्ट यहाँ पे दो पॉइंट लिया था, एक एक्स का और ये वर्टिकली वाई। मुझे बताइए कि आपने मोशन के इक्वेशंस पढ़ रखे हैं और वो मोशन के इक्वेशन से आपको मुझे निकालना है, डिस्टेंस निकालिए। जैसे x इज इक्वल टू होता है x नॉट प्लस में u एक्स टी प्लस में हाफ a एक्स टी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि u x मैंने कहा कि वेलोसिटी जो होगा हॉरिजेंटल वो हर जगह पे सेम होगा और जब वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड और एक्स नोट जो यहाँ से शुरू हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी थी, जीरो। देन हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस यू टी प्लस में हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर, राइट।
इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ए एक्स 0 आ गया, तो ये एक्स की जो वैल्यू है डेट इज द यू टी। ओके, ये मेरा x इजिकल टू यू टी आ गया। हम आगे बताएंगे कि ये इसका पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी किस तरह का है, उसके लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं टाइम यहीं पे निकाल लेता हूँ, x अपॉन में u। माई नेक्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द y की वैल्यू निकालने के लिए फिर अगेन y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ये निकालेंगे। और इस पूरे ही चीज़ों में ए वाई की जो वैल्यू है वो प्लस जी हो जाएगा, क्योंकि टुवार्ड्स दी अर्थ जा रहा है। और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, राइट। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया है, यू वाई की वैल्यू वाई नोट की वैल्यू भी 0 है। तो अगर हम इस इक्वेशन में रखें देन क्या हो जाएगा, 0 प्लस में यू वाई भी 0 प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। टू फाइंड द पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी किस ढंग से फॉलो कर रहा है, हम कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ द टी यहाँ से, देन हाफ जी टी का वैल्यू कितना है एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। ये क्या होगा वाई अपॉन में हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2। ये एक्स स्क्वायर इंटू में 4ay के फॉर्म में आ गया, और यानी कि आप लिख सकते हो इसको y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। और यह इक्वेशन ही हमारा क्या है, पाराबोला का इक्वेशन है। तो जो पाथ ये फॉलो कर रहा है जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, तो वह एक पाराबोलिक पाथ है। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। पाराबोलिक पाथ मैंने अभी बताया, तो पाराबोलिक पाथ क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे ये मेरा x था, ये मेरा y डायरेक्शन है, और जो बॉडी मूव कर रहा है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये एक पाराबोलिक पाथ बना रहा है, ये ग्राउंड। ओके, इस पॉइंट पे मैंने दो पोजीशन निकाला अभी, एक है x एंड सेकंड है दिस वन इज द y। ओके, क्लियर? और तो देखो ये पाराबोला की तरह बन रहा है इक्वेशंस, ये मेरा पूरा जो है सो ओरिजिन है। नेक्स्ट हमें इसमें जो निकालना है डेट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि द टोटल टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल इन द फ्लाइट, मीन्स एयर में जितने समय तक रहता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ओ था और ये दिस पॉइंट इज द सी, तो ओ से सी के तक आने में कितना टाइम लगा वो मुझे निकालना है। हमने अभी जस्ट क्या देखा कि ये सपोज डेट ये हाइट मेरा h है, ये मान लिया, और जस्ट मैंने इक्वेशन अभी जो लिखा था वो था y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस में यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम ये ओ से लेकर सी तक हाइट को आता है, इस केस में हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू हमें लेनी होगी h, और y नोट की वैल्यू तो पता है 0, यू वाई की वैल्यू पता है ये भी 0, और a जो है डेट इज द y कंपोनेंट डेट विल द प्लस g। देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो t है, t इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डेट इज द कैपिटल T, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू हाफ g कैपिटल T स्क्वायर, देन T स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, देन T इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी, एंड दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वेशंस। ओके, नाउ what is the value of the range is this one, कि इनिशियल पोजीशन से ये हॉरिजेंटली कितना मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल कर सका। तो यहाँ से ओ से सी तक आने में मुझे जो समय लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम लगा, तो मुझे x निकाल रखा है, x इज इक्वल टू मैंने प्रीवियसली निकाल रखा है u इंटू में t। अब फॉर द रेंज x इज इक्वल टू r, then keep the value of the
टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2h/g। दोस्तों ये मेरा रेंज का फॉर्मूला आ गया, राइट। नेक्स्ट, अब मेरा एक कंसेप्ट इसमें बच रहा है, डेट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये मेरा x है और ये मेरा y है। इस तरह से बॉडी आया, ठीक। ये मेरा ग्राउंड था। एक सर्टेन पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिया था, जो कि P पॉइंट था, और इस पॉइंट में ये जो है सो x डिस्टेंस चला था और वर्टिकली y डिस्टेंस ट्रेवल किया था, राइट। ये तो क्लियर है। अगर नेक्स्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू बताइए। यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा डेट विल बी दिस वन, दिस इज द टोटल नेट वेलोसिटी। और यहाँ से हमें दो प्रोजेक्टाइल, एक है x कंपोनेंट जो कि ux है, और दूसरा ये कंपोनेंट डेट इज द यहाँ vx कर देता हूँ, vx, ये है vy, राइट। द फाइनल वेलोसिटी एंड दिस वन vx एंड vy। देन हमें कैसे निकालेंगे, आपको पता है vx इज इक्वल टू ux प्लस में ax इंटू में t, राइट। देन ax की वैल्यू कितना, 0। देन ux इज इक्वल टू कितना दिखाया था पहले, u, और ये 0। देन vx जो कंपोनेंट है डेट विल द u, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, राइट। uy की वैल्यू आपको आपने पीछे पर 0 है, पीछे पर रखा है 0, प्लस में ये वैल्यू है gt, राइट। देन जो हमारा नेट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है डेट विल बी द vxi प्लस vyj। देन नेट वेलोसिटी ऑफ दिस वन इज इक्वल टू √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब ये कितने डिग्री पे एंगल पे बन रखा है ये निकालना है, तो यहाँ tan थीटा अगर मुझे निकालना है देन इट विल बी द vy अपॉन में vx। vx इज इक्वल टू व्हाट, vy इज इक्वल टू gt और vx इज इक्वल टू u, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt बाई u। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।